आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो ये जो चैप्टर है मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसके जो आयनिक कंपाउंड है उसके बॉन्ड के बारे में। तो तीनों पार्ट्स को आप देख लें। और हाँ, सीबीएसई ने जो है वो सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं लेटेस्ट, तो उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जो है वीडियो को देख लेना पूरा, तभी जो है आप, और वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना सैम्पल पेपर्स को, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है उसी वीडियो में। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स, यानी क्लास 9th में हमने जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। यू हैव बीन सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी हमने ये भी देखा था कि जो मेटल्स हैं उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के तौर पर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। यानी उनको जो है हम दो तरीके से पहले क्लासिफाई करते थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हमें जो है मेटलॉइड्स आए हमारे और नोबल गैसेज आई, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही बात करेंगे। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ, यानी हमारे लाइफ में बहुत सारे यूज़ होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। वट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स अस मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कौन कौन सी कैटेगरीज में हम देखते हैं अगर हम डिवाइड करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो क्या क्या इनमें कैटेगरीज होनी चाहिए। तो हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब जो भी डिटेल हैं कि हम कैसे क्लासीफाई करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, इनके बारे में हम थोड़ी डिटेलिंग से पढ़ेंगे। तो आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले मेटल्स की पढ़ते हैं और उसके बाद नॉन मेटल्स की आएंगी। तो द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप में कंपेयर करना है, ग्रुप में रखना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसे कंपेयर करना होगा उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 कलर द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड अदर मेटल डेट इज़ ईजिली अवेलेबल, यानी अब हम जो भी एक्टिविटी करेंगे 3.1 से 3.6 तक, उन सब के लिए हमें इन सब मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे कलेक्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम ऐसे ही समझते हैं। तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, यानी आपका पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो मेटल्स होते हैं जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, यानी जब अगर कोई भी मेटल जो है अगर वो अपनी प्योर स्टेट में होगा तो वो शाइन करेगा। ठीक है, कोई भी मेटल हमेशा शाइन करता है अगर वो प्योर है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मेटेलिक लस्टर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब हमने ये भी देखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, यानी हर मेटल की डिफरेंट हार्डनेस होती है। कोई मेटल ज़्यादा हार्ड होता है तो कोई मेटल कम हार्ड होता है। ठीक है, इस तरह से, तो यानी मेटल हार्ड भी होते हैं। अब हमें इससे ये पता चल गया। बट विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी अब हम देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अगर बीट करें तो वो पतली चादरों में जो है वो बदल जाते हैं, थिन शीट्स में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मलेबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, जब हम उसे थिन शीट्स में बदल देते हैं उसे हम कहेंगे मलेबिलिटी। ठीक है, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मलेबल मेटल्स, यानी जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मलेबल मेटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी ऐसी एबिलिटी जिससे जो मेटल्स हैं वो पतली पतली वायर्स में जो है वो कन्वर्टेड हो जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी कहेंगे। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, और इसलिए इससे गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत पतला भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड की बात करें तो हम इससे 2 किलोमीटर लंबी तार को बना सकते हैं। ये इतना पतला हो जाता है और इतना अच्छा जो है वो डक्टाइल होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी डेट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, यानी ये क्या है कि मलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ही ऐसा हो पाता है कि जो मेटल्स हैं वो हम जैसी शेप चाहते हैं वैसी शेप में वो कन्वर्ट
हो जाते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स डेट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, यानी आप ऐसे कुछ मेटल्स का नाम बता सकते हो जो खाना बनाने के लिए बर्तनों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, यानी कि आपको पता है कि ये जो मेटल्स हैं वो वेसल्स बनाने के लिए क्यों यूज़ होते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक मेटलिक वायर है यहाँ पर, ठीक है, मेटल का वायर, इसके नीचे हमने यहाँ से आग लगाई है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो है इसे यहाँ पर हीट कर रहे हैं, लेकिन हीट जो है वो यहाँ पर हुई है। हमने यहाँ पर वैक्स लगा रखा है, यहाँ पर जो है ये मोम लगा रखा है हमने वैक्स। अब ये जो वैक्स है वो पिघल रहा है, तो इससे क्या देख रहे हैं हम कि जो हीट टू हीट है वो कन्वर्ट हो रही है। तो यही ये एक्टिविटी थी, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी बर्तन क्यों बने हुए होते हैं मेटल्स के, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर हम एक जगह से गर्म करेंगे तो वो पूरा सरफेस जो है वो हीट हो जाएगा। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, यानी अगर हम उसे पिघलाना चाहें तो वो भी बहुत मुश्किल से पिघलते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत हो, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड सिल्वर आर कॉपर। अब जो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के वो कौन है, सिल्वर और कॉपर, यानी सिल्वर जो है, और सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट के बाद भी जो है मेल्ट नहीं होता, और उसकी जो हीट है वो पूरे एरिया में प्रोड्यूस करता है। लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पूरे कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी जो लीड और मरकरी आपके जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये दोनों बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट, यानी क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी आपको समझा देता हूँ, तो पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन डेट द वायर्स डेट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ पॉलीविन क्लोराइड पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल, यानी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वायर लगती हैं करंट को फ्लो कराने के लिए उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम पीवीसी कहते हैं, ठीक है। पॉलीविन क्लोराइड याद रखना है आपको, जो एक रबर की तरह होती है जिससे कि हमें करंट ना लगे। वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेज, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस से क्यों कोटेड होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस, तो यानी अगर क्या होगा कि जो मेटल्स है वो हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, द मेटल्स डेट प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो वायर है, अब वायर के ऊपर कोटिंग क्यों होती है, क्योंकि वायर मेटल का बना है, कॉपर का बना है, अगर हम उसको छुएंगे तो करंट लगेगा, इसलिए उसको जो है पीवीसी से वो कोटेड होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है सोनरस, यानी मान लो अगर आपने किसी हथौड़ा है आपके पास लोहे का, ठीक है, आपने उसको कहीं भी मारा तो वो क्या निकलेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपने किसी भी चम्मच को थाली से बजाया वो भी साउंड निकलेगा, ठीक है। अभी हाल ही में बहुत फेमस है ये चीज़, तो उससे भी साउंड निकलेगा। अब ये जो साउंड निकलेगा इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सोनरस, यानी जो भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इसी वजह से जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, आपके स्कूल में भी होगी। उसके बाद बात करें नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि आपको कि मेटल से एकदम अपोजिट होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने मेटल्स के लिए पढ़ी जो कि इस बुक में नहीं दे रखी हैं नॉन मेटल्स के लिए, वो सारी मेटल्स की हैं, ठीक है। मेटल से एकदम अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। तो पढ़ते हैं, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट 3 आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स, यानी हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें मेटल से, एज कम्पेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, यानी यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें नॉन मेटल्स के। द नॉन मेटल्स आर अदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो हमारे सॉलिड होंगे या हमारे गैस होंगे, और उनमें केवल एक जो एक्सेप्शन है कि हमारा जो ब्रोमीन है, नॉन मेटल है ब्रोमीन, वो लिक्विड होता है, और बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो या तो सॉलिड या तो गैस होते हैं। बस ब्रोमीन ही एक लिक्विड होता है और बाकी सॉलिड और गैस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। डू नॉन मेटल्स आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट अस फाइंड आउट, यानी जो नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या वो मेटल से सिमिलर होती हैं या नहीं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास,
You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, यानी हमने क्या देखा कि मेटल्स को तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं। आपको देखोगे कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इससे क्या होगा कि हमें जो है इनको आपस में जो है एक ग्रुप में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे एक्सेप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। एक्सेप्शन होते हैं यानी यहाँ पर जो है वो कुछ गलतियाँ जो रूल से मैच नहीं करती। तो फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी मरकरी को छोड़कर जो सारे सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहते हैं, लेकिन जो मरकरी रहता है वो लिक्विड हो जाता है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड केजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी अभी हमने क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो गैलियम और हमारा केजियम है, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, यानी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाल्म, यानी अगर आप इसको अपनी जो आपकी कलाई है उस पर रखोगे, जो केजियम और गैलियम है इनको अगर आप अपनी कलाई पर रखोगे तो ये जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन पढ़े तो आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होता है? अब लस्ट्रस यानी जो शाइन करता है। ठीक है, आयोडीन अकेला, आयोडीन शाइन तो करते नहीं है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइन नहीं करते, लेकिन आयोडीन एक ऐसा एकमात्र नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, यानी शाइनिंग करता है। ठीक है, ये भी है। सारे एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कार्बन इज़ अ नॉन मेटल डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि बहुत सारी फॉर्म्स में जो है एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, यानी कार्बन की जो भी हर फॉर्म होगी, चाहे वो डायमंड हो, ठीक है, ग्रेफाइट हो, कोई भी फॉर्म होगी उसको हम एलोट्रॉप बोलेंगे। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो डायमंड है वो ऐसा इकलौता सब्सटेंस है नेचुरल में जो सबसे हार्ड है। ठीक है, डायमंड सबसे हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है। उसके बाद ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अब ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ होता है। इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं। आर सो सॉफ्ट डेट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, यानी चाकू से भी आप इन्हें काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनकी डेंसिटी भी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी लो होता है। एलिमेंट कैन बी क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अभी तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट और, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जो अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उनको वाटर में डिजॉल्व कर दें यानी वाटर में मिला दें तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, यू विल लर्निंग मोर अबाउट देन मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी अब जो है हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, सीबीएसई ने जो है वो सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं, तो सैम्पल पेपर्स को मैंने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना, और कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी मैंने बता दिया है, तो पूरा देख लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।